राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 17 तारीख को जो पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है, यानी कि कल का दिन, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। अब जब पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है तो हमने क्या करना है, ये आखिरी का जो अमावस्या वाले दिन का ये श्राद्ध होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जिनका मालूम ही नहीं है, किसी को डेट नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, जो किसी भी प्रॉब्लम से कर नहीं पाए। ठीक है, तो वो लोग जो है वो कर सकते हैं इस दिन पे जो है श्राद्ध। ठीक है, तो इस दिन अमावस्या वाले दिन बहुत ही अच्छा टाइम है। जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ आप उस तरीके के साथ कर लेना। उसके लिए आपको जो है आगे जो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जो आपके रुके हुए काम हैं उन सबने जिस तरह मैंने समझाया ज़रूर वैसे किया होगा। तो वो जो उस तरह से जो अब मैं आगे के लिए बता रही हूँ उसको आप वैसे कर लेना। सबसे पहले तो आप खीर बना लेना। उसके अंदर आप काजू डालना, नारियल डालना, बादाम डालना और किशमिश डालना। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के और एक छोटी इलायची डाल देना। आपने क्या करना है, वो खीर जो है वो आप पंडित जी को मंदिर में दे के आएंगे। ठीक है, वो खाने के लिए आप देंगे। अगर आप और कोई चीज़ें बनाना चाहते हैं कि आपने पहले बीच में नहीं किया है श्राद्ध, तो आप चाहते थे हम अमावस वाले दिन, लास्ट वाले दिन ही हम कर लेंगे, लेकिन हम लास्ट में कर लेंगे, तो प्लीज़ 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 कर लेना। क्योंकि पितृ जो हैं कल शाम को सूर्य जब हमारा ढल जाता है, सूर्य अस्त के बाद जैसे ही समय मिल रहा होता है 2 टाइम का, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है, उस समय हम लोग अपने पितरों को विदा दे देंगे। यानी कि उनको कहेंगे आप अपने लोक को जाइए, जो हम आपके लिए कर पाए हमने खुशी से आपके लिए कर दिया है। अगर कोई भी लोग हैं, कोई भी हैं जिसने कुछ भी नहीं किया, वो फिर दोबारा से दोपहर के टाइम पे, कल का दिन भी है, आप कर सकते हैं। जो जिनका छूट गया है, दोपहर के टाइम के ऊपर आप 11, 12, 1 इतने बजे के टाइम के बीच में जो है आप उनको तर्पण दे देना पानी। फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया था, आपने थोड़े से चावल, अब लास्ट है उस दिन, चावल, जौ, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और काले तिल वो रख कर यहाँ पे कुशा रख लेना। उसको रखने के बाद हाथ इस तरह से कर लेना, पानी इसमें डालते जाना और ऐसे करके यहाँ से पानी जो है ड्रिप हो जाए। ठीक है, इस तरह से करके आपने फेस किधर करना है, साउथ की तरफ फेस करके तब आप करना। अब जो खीर हमने बनाई थी वो हम घर में भी खा सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, और जो बाकी बची है, कितनी बारी हम लोग कहते हैं जो ज़रूरतमंद है हम उनको दे देते हैं। ये कुछ दिन नहीं होते हैं, हम लोग पूरा साल ज़रूरतमंदों को देते ही हैं। ये समय सिर्फ ब्राह्मण को देने का होता है। और अगर कोई नहीं खा रहा है तो आप सारी की सारी खीर जो बच गई है, आपसे नहीं खाई जा रही है या एक्सेस बन गई है, वो आप इधर उधर किसी को भी बांटने की बजाय सिर्फ गौ माता को वो खीर जो है आप खिला दें। ठीक है, कौवे को आपने फिर से वैसे ही देना है, और उसके बाद आपने कुत्ते को भी आपने देना है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपने करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से अग्निदेव को भी एक आहुति देनी है। एक आहुति आपने गाय के लिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, जिस तरह से निकाली थी वैसे ही आपने खीर की निकाल देनी है। ठीक है, उसको कर लेना है। और जिन भी बच्चों का जन्म अमावस्या को हुआ है, अब ज़्यादातर आपको नहीं पता होगा अमावस्या कब जन्म होता है बच्चों का, तो आप उनके हॉरोस्कोप में देख लेना। अगर उनके हॉरोस्कोप में एक ही हाउस के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं तो उनका जन्म अमावस्या का है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन बच्चों से खीर ज़रूर दिलवानी है, उनके नाम के। ये नहीं है कि वो बच्चा खुद बनाए या कुछ करे, उनके नाम के लिए आप खीर दे दें। किसी की माता बीमार है, कोई नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोग कच्चा सामान भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में दे आइए, जाके दूध दे आओ, चावल दे आओ, चीनी दे आओ, सामान दे आओ, जो जो उसमें डलना है वो सब आप जाके वहाँ पर दे आएँ। जब आप ये करेंगे तो पितृ, आपने कभी भी ये नहीं बोलना मुझे धन धान्य से भरना, सब ये करना, कुछ नहीं। आपने अगर सेवा सच्चे मन से की है तो उचित इनाम प्राप्त होने का या उचित आशीर्वाद के लिए वेट करें। ठीक है, मांगे नहीं कि हाँ हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, नहीं। अगर आपने सही से किया है तो वो आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आप ऐसा ना करें कि आप किसी भी
कारण, रीज़न वॉट एवर, ठीक है, आप ये काम ना करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पितृ यहीं वेट में खड़े ही रह जाते हैं, तो वो अपने पितृ लोक को जा नहीं पाते। तो आप जब वो वहीं अटक जाएंगे या भूखे प्यासे चले जाएंगे तो आपको क्या बेटा है मेरा, किस तरह का बच्चा है मेरा, इसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो वो माता पिता की आत्मा प्रसन्न तो नहीं होगी, वो तो आपको बद्दुआ ही देगी ना फिर। तो आपने करना क्या है कि आपने कल के दिन जरूर पर जरूर ये काम जो है कर लेना है। अब पितृ विदा कैसे करने हैं शाम के टाइम, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक डंडा ले लेना है लकड़ी का, ठीक है, उसे आप दिया बनाएं एक अपने हाथ में, और दिया लेकर के साथ साथ वो डंडा लेके जो पुत्र हैं और जो पौत्र हैं, बच्चे भी साथ में, सब जने मिलके आपने वो डंडा जो है पूरे घर में पहले लेकर चलना है, ठीक है। जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ना डंडा लेके, मतलब उसका मजाक नहीं बनाना उस चीज़ का। तो आपने उसे लेकर के सारे रूम्स में घूमना है, क्योंकि पितर हमारे आसपास ही होते हैं। उससे हम उनको कहते हैं कि आओ हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं, हमने आपकी सेवा कर दी जो करनी है, और ये जो भी सेवा पानी करना है, जो भी कुछ आपने करना है, वो आपने सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना है। जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो आपने दिया लेना है और वो डंडा लेकर के आपने आगे बढ़ना है। अपने घर से आप जहाँ रहते हो, 2 मंजिल ऊपर रहते हो, 3 रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, बाहर निकलो उस डंडे के समेत, ठीक है, बाहर निकलो। और उसके बाद वो दिया हाथ में ही रखो। आप उनको रोशनी दिखा रहे हो कि थोड़ा अंधेरा हो गया है, सहारा पकड़ो इस लाठी का, उसके बाद ये पकड़ो, मैंने आपको रोशनी दिखाई है, तो आप अपने लोक को खुशी खुशी जाओ। जब आप ये करेंगे और लेफ्ट हैंड को अपने घर के पास ही, ये नहीं आप चौराहों पे जाओ, कहीं जाओ, कुछ नहीं करना, अपना जैसे आपने दहलीज पार की है घर की, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड को आप वो दिया जो है रख दो। जब आप लेफ्ट हैंड को वो दिया रख दोगे तो वो अपने आप चले जाएंगे उधर। आपने 3 बार ऐसे डंडा करना है, 1 2 3 करने के बाद आप हाथ जोड़ो, दिए को हाथ जोड़ो, हवा में ही हाथ जोड़ो, कोई है नहीं है, आप ऐसे हाथ जोड़ो, कहना जो भूल चूक रह गई हो बख्श देना, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद देना, ठीक है। अपने लिए डिमांड्स मत करने लगना, हाँ जी हमें मकान दे जाना, हमें ये दे जाना, कहना जो भूल चूक हुई उसको माफ़ कर देना, हमें बच्चा समझ के, अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना, और उसके बाद अपना आशीर्वाद बच्चों के ऊपर हमेशा रखना, हमारे घर परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो उसके बाद उनको बस हाथ जोड़ो और उसके बाद आप टर्न होके वापस अपने घर में आ जाओ। ये आपने ज़रूर कर देना पितरों को विदा करने के लिए। कुछ लोग उस दिन पूड़ियाँ वगैरह भी बनाते हैं, तो वो आटे का दिया आप बनाना ताकि वो सुबह गाय को खिलाया जा सके। तो वो जो आटे के दिए के अंदर जो नीचे जिन्होंने बना रखी हैं पूड़ी वगैरह बना रखी है, तो वो पहले ही सुच्ची पूड़ी जो है निकाल के रख दें, ठीक है। तो वो निकाल कर उसके अंदर ही आप जो आटा गूंदोगे उसी में से ही पहला पेड़ा निकाल लेना, पूड़ी भी एक बना कर रख लेना, तो वो पूड़ी एक रख के उसके ऊपर आटा रख लेना। जिन्होंने पूड़ियाँ नहीं बनाई हैं, कुछ नहीं बनाया है, सूखा दिया है, वो निश्चिंत रहें और सिर्फ आटे का दिया बना करके उसके अंदर जोत जगा के और उसको बाहर तक छोड़ कर आ जाएं। और जोत आपने देसी घी वगैरह की नहीं जलानी, आपने सिर्फ सरसों के तेल की जोत जो है वो जलानी है, ठीक है। या आपने जो तिल का तेल होता है उसकी जोत जगा देनी है, इन दोनों में से कोई भी जगा देना, ठीक है। और कल का दिन आपने पीपल पे भी जरूर पर जरूर दिया जला देना। जब आप पीपल पे भी दिया जला दोगे और तिल के तेल का जलाना, जल भी दे देना, जल सुबह दे देना, शाम को दिया जला देना, और एक करके आपने काम जो है बाद में जब ये दिए सूख जाएंगे तो ये आपने गौ माता को दे देने, यानी कि जब वो ठंडी हो जाए जोत तो आपने वो उठाकर गौ माता को खाने के लिए दे देनी है। तो मेरा ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कल क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मैं ना, किसी ने एक प्रश्न पूछा था, मैं सूखा दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, बस भाव होना चाहिए मन में। लेकिन कल अमावस्या है तो आप खीर का ज़रूर काम आप ज़रूर पर ज़रूर कर देना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने वो खीर देनी है तो आप खुद नहीं खा सकते, सब खाएंगे, परिवार भी तो खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपने वहाँ देना है। और उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा पितृ ऋण क्या होता है, पितृ ऋण क्या होता है और पितृ दोष क्या होता है। देखो,
पितृ हमारे जो होते हैं पीछे, जिन्होंने भी कुछ भी काम किए हों, सपोज कर लो, मैं बड़ी छोटी सी एक बात ले लेती हूँ। कुछ लोग ना पीपल काट लेते हैं, तोड़ देते हैं, घबराते नहीं हैं बिल्कुल भी कुछ भी करने में, या गुरु का अपमान करते हैं, बड़ों का, घर के अपने बड़ों का अपमान करते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, वो पितृ ऋण होता है, वो आ जाता है आपके ऊपर धीरे धीरे। तो वो आपको नेक्स्ट जब जेनरेशन आती है तो उसके हॉरोस्कोप में वो ऋण आते हैं, वो बताते हैं आपने किसके साथ क्या गलत किया, क्या सही किया, तो वो ऋण बन के आपके पास आ जाते हैं। ऋण का मतलब होता है कर्जा, ठीक है, कर्जा बन के आपके ऊपर आ जाते हैं, जो आपने देने हैं। दुख भोगो, अपने धन से हाथ धो लो, अपने काम से हाथ धो लो, संतान से परेशान हो लो, ये ऋण है आपके जो आपने चुकाने हैं। तो आगे ऋण का भुगतान करने कौन आता है? आगे ऋण का भुगतान करने के लिए संतान आती है। जो आपने गलतियां की होती हैं या आपके बड़ों ने गलतियां की होती हैं, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं, आपने तो अगला जन्म ले लिया, आपको क्या याद। अगर भगवान याद कराते तो आप उसी घर के बाहर खड़े रोते रहते, घर मेरा है, ठीक है ना। तो उन्होंने आपको सब याद भुला दी है, और उसके बाद याद भुलाने के बाद आपको जन्म दे दिया। लेकिन उन्होंने जो भी आपने मांगा वो दिया तो जरूर, तो आपने जिस घर में जन्म मांगा उन्होंने वहीं आपको जन्म दिया, लेकिन ऋणों के साथ तो वो कौन लेके जाएगा, ठीक है ना। तो पाप की गठरी तो खुद ही भोगनी है। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद बेटा और बेटी सब में बट जाता है, तो वो होता है ऋण, पितृ ऋण, ठीक है। वो आपके पितरों द्वारा कुछ किए हुए ऐसे कर्म हैं, उसके कारण वो ऋण होता है। जब हम पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हैं, पीपल की सेवा करते हैं, तो हमें उसमें रिलीफ मिलता है। मैं ये नहीं कह रही वो ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कहना, क्योंकि कर्म तो काटने से ही कटते हैं। अगर आपको कोई सज़ा मिली, आप भोगोगे, आपको सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है उपाय करने के लिए कि आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपकी सज़ा जल्दी माफ़ होती है। आपको सिर्फ यही कहा जाता है। अगर आप ये सब करते हैं, और उसके लिए वो लोग तो आपसे कुछ भी नहीं चाहते, वो धीरे धीरे क्या है, भगवान भी यही चाहते हैं कि आपने कोई गलती करी है उसको आप धो अपने आप अपने पैर जो गंदे करें कीचड़ में उनको धो अपने आप, वो यही तो चाहते हैं, वही आपको करना है। उसके बाद स्त्री का अपमान करने पे भी ऋण लगता है, वो पितृ नहीं लगता, लेकिन ऋण होते हैं अलग अलग तरह के, बहुत तरह के ऋण होते हैं। अगर आप लोग कभी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से स्त्री ऋण, मातृ ऋण, और केतु का ऋण, राहु का ऋण, शनि का ऋण, ये सारे ऋण होते हैं इस तरह से, ठीक है। वो सब के आते हैं। आपने किसी का कुछ गड़बड़ की है, वो भी, आप ये सोचो कि किसी ने नहीं देखा, मैंने जो गलती करी मैंने पीछे रख ली, तो ऐसा हाथ पीछे कर लेने से वो गलती हटती नहीं है। यहाँ वाले नहीं देख रहे, भगवान तो देख रहा है, तो वो गलती का जो है खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है, वो कहीं नहीं जाता, वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। जितने पॉइंट्स आपने अर्न किए वो ऐड हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अब उसके बाद आपने पूछा दोष क्या होता है, यही दोष बन जाता है जो आपको परेशानी देता है, ठीक है ना। तो ये दोष ही तो बन गया जो आपको दुखी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ये दोष बन गया आपका। तो आपने करना क्या है, अभी पितृ ऋण चले गए हैं, अमावस्या फिर भी आती है हर बार। अगर आप लोग तब भी करते रहोगे ये जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि हर बार सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं कर पाती, तो ये आप जितना आपने समझा है मुझसे, उसे आप पितृ ऋण वाले दिन, या अभी नहीं तो अमावस्या पे, जो भी अमावस्या आती है उस पे आप कर दें। और जो भी बच्चे मैंने बताया है अमावस के जन्म के हैं, वो अगर हर बार हर अमावस्या को वाइट चीज़ें देनी शुरू कर देंगे मंदिर के अंदर, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ बैठ गई। आप इसे बिल्कुल इसी तरह से ले लो कि जैसे, हालांकि ये टॉपिक ये नहीं है, फिर भी मैं अगर बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको समझा दूँ। मैं गैस ऑन कर देती हूँ, उसके ऊपर दूध रख देती हूँ, और दूध तो है वो कड़ के छोटा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो उनकी स्ट्रगल बढ़ गई और उनको लाभ जो है वो बड़ा कम, यानी कि मेहनत इतनी और लाभ इतना सा। और बस आप इतना कर लो कि वो खीर जो है आप मंदिर में दो, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते जो हैं वो खोल देंगे, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप अच्छे से जो है महालय मनाएं। हम लोग, मेरे गुरु ने बताया था कि आप के लिए, उनके लिए एक ही दिन है ये, 15 दिन का जो उनके
वहाँ का जो लोक है, पितृलोक है, उसका दिन जो है उनका एक ही दिन है जिसमें वो आ रहे हैं। और हम लोगों की काउंटिंग के अंदर, जो हमारे दिनों की काउंटिंग है, उसके अंदर 15 दिन गिने जाते हैं। ठीक है, तो उस काउंटिंग के अंदर जो है ये लोग आकर खड़े होते हैं। और प्लीज़ उन्हें निराश होकर जाने मत देना। आप अपने गुरु जो रह गए, आप ये बोलना कि मैंने अपनों का कर दिया, और जो रह भी गए मैं उनका भी कर रहा हूँ। जो इधर उधर जो भी हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली, मैं उनके नाम का भी कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है? किसी को भी, आपके रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा हो सकता है जिन्हें मुक्ति ना प्राप्त हुई हो, कोई संतान ना हो, कोई करने वाला ना हो। आप सबका कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।